एप्स्टीन फाइल के ऊपर आप क्या कहेंगे? अभी एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है अमेरिका से, उसमें बहुत सारे इवन के इमरान खान साहब का भी उसके अंदर नाम आया। एप्स्टीन के बारे में आप जानते होंगे, शाह महमूद कुरैशी का नाम आया, इमरान खान का नाम आया, बड़े बड़े लोगों का नाम आया है, और यहाँ तो रियासत मदीना के नारे लगाने वाले शख्स का नाम आ गया। बिल्कुल जनाब, उसकी जो तहकीक और रिसर्च, वो एक शेख ने कहा था, उसको कहा गया कि जी फलानी कुरी फड़ी गई, मैं नहीं मानता, उन्हें कहा फलानी जगह फड़ी गई, मैंने वो कैसे बनोगे हजरत सरदार जी, उन्हें क्या जैसे मेरे नाल फड़ी जाऊँगी, जिस जजीरे में मैं जाऊँगा अपनी आंखों से देखूंगा, फिर उसमें आप भी वहाँ पे जाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल जाऊँगा, शामिल होऊंगा, वहाँ जाके देखूंगा कि क्या हो रहा है, फिर आपको बताऊँ। मुफ्ती साहब, एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे आपकी देखी है, एक एंकर आपके कमरे में दाखिल होता है और आपके बेड पे वो सारी कैमरा दिखाता है, एक तेल की बोतल पड़ी होती है, वो क्या माजरा है? साथ में आपने एक बच्चे को भी सुलाया होता है, आप कोट कर रहे हो। उसके बारे में अदब से बोले, वो मेरा भांजा हकीकी है, पंजाब के अंदर बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। तेल वहाँ पे क्या कर तेल का? उसकी फैमिली रहती है ना, वो साथ वाले घर में उसकी बीवी थी, कमरे में, घर में नहीं, साथ वाले कमरे में उसकी बीवी थी, 3 उसके बच्चे हैं, और हम मुल्तानी लोग जो है अपने बच्चों को पूरे जिस्म की मालिश करते हैं, उसकी माँ उसी घर के अंदर ही मैं बैठा था। तो आपने मालिश करवाई? नहीं, मेरे भांजे की जो अहलिया है वो मालिश करती थी अपने बच्चों की, कमरा भी उन्हीं का था। वो तो मेरे एहतराम में उन्होंने कहा जी हम साथ वाले कमरे में चले जाते हैं, मामू इस कमरे में रह जाए, और वो साथ में जो लेटने वाला था वो मेरा हकीकी भांजा था। अब तो माशाल्लाह वो भावलपुर के अंदर पुलिस ऑफिसर के जनाब जाके लगा है। ऐश्वर्या राय को आपने एक नाम दिया है आयशा राय का, ये ख्याल कहाँ से आया आपको? ये असल में सिलसिला शुरू हुआ था जी टीवी से। जी टीवी से? जी टीवी वालों ने मुझसे कहा कि जी आप जुड़ेंगे, मैंने कहा जुड़ूंगा। वो मुख्तलिफ इंटरव्यू हो रहे थे, राकी सावंत, उन्होंने कहा कि ऐशो राय और उसके खामद, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता, उसके खामद का, भाई उनके आपस में मामला उलझे हुए हैं। उसने आगे, जिस तरह आप एंकर ज़हीन लोग होते सवाल से सवाल, उसने कहा जी अगर उनकी अलहदगी हो गई, मैंने कहा अगर अलहदगी होगी तो फिर इंतज़ार करेंगे, अगर उनका पैगाम में निकाह आया तो कबूल करेंगे। उसने कहा अगर उनका पैगाम में निकाह आ गया, मैंने कहा नहीं, पहले तो मेरी दुआ है अल्लाह करे आपस में जुड़े रहें, मैं तो जोड़ने वाला हूँ। उन्होंने कहा अगर हो गया, मैंने कहा अगर हो गया तो उनका नाम आयशा राय रखेंगे, पैगाम में निकाह आएगा तो देखेंगे। ये उनकी तरफ से बात शुरू हुई थी, जो इस तरह मैंने किया। पीटीआई से आपको क्यों फारिग किया गया था? क्या तो आज भी पीटीआई में खड़ा हूँ, उनके मजहबी बैंक आज मरियम की तारीफें करते हैं, कभी आप मामला क्या है? मेरे नबी रहमत, मतलब दोनों को लेकर चल रहे हैं, दोनों को राजी करना। मेरे नबी रहमत ने जब उस ज़माने का जो रूम बादशाह था उसको क्या लिखा, इला अजीम को, ये मेरे नबी रहमत की सुन्नत है, जिसको अल्लाह इज़्ज़त है। हाफिज़ साहब की तारीफ नहीं कर रहा, मुझे पता है कि इंडिया के अंदर रहने वाले हमारे हिंदू भी और मुसलमान भी किस कदर मेरे चीफ को सलाम पेश कर रहे हैं, लेकिन कायद मोहतरम इमरान खान, मेरा कायद इमरान खान, पाकिस्तान में 72 और 75% आवाम का रहनुमा इमरान खान। लेकिन जो बात किसी की अच्छी हो तो मैं क्या आंखें बंद करके उसकी तारीफ ना करूँ? मैं इतना अंधा मुकल्लिद नहीं हूँ, ना मैं जवेद हाशमी हूँ कि थू थू करके निकल जाऊँ फिर बकवास भी करूँ। और वो जनाब जो दूसरे तीसरे कर रहे हैं, यहाँ अउन साहब भी उस दिन मुझे मिले, बारह उनकी आंखें भी नीचे थी। बहरहाल मैं बकवास करने वाला भी नहीं, और जो उसके मुकाबले में लोग हों, अगर उनकी अच्छी बातें हो तो मैं वहाँ भी अंधा नहीं होता, उनकी तारीफ भी करता हूँ। सर, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तनाज़ा जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकता, वो आज दिखा। अल्लाह अकबर, ये तो ऐसे है कि वो शाहद पढ़ाओ। आप बताएं कि शाहद साहब कि आपकी कौन सी जनाब शायद ऐसी थी जो खट्टी थी, मीठी नहीं थी? मुफ्ती अब्दुल कवी जगानगत का नाम है। मैंने 4 रिसाले लिखे, किसी आलिम और मुफ्ती को मेरे खिलाफ ये कहे कि मुफ्ती साहब मुझे गलत लिखा है। बचपने का तलाक, बचपने की तलाक, बचपने का निकाह मुनाकिद नहीं होता। 32 सफ़े का रिसाला बंगाली में तर्जमा हो गया। मेरी किताब है मिफ्ताहुन नजा, 81 से लेके आज तक पश्तो में तर्जमा, पर्शियन में तर्जमा। मेरा किताब रिसाला है कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती। उलमा मेरे साथ खड़े हैं, कौम मेरे साथ खड़ी है। ये बेचारे कुछ जलने वाले, मलने वाले, वो बेचारे को अपनी ज़हनी मफलूज होने की वजह से बग़ैर जनाब उसके पान खाए के, वो बेचारे अगर 2, 4, 10, 15, चलो 200, 250 बंदा भी जियाला मेरे बारे में कुछ लिख देता है तो मैं नहीं देख रहा। अब देखो 3 शहरों का सफ़र करके आप तक पहुँच रहा हूँ, हर जगह के ऊपर रौनक। वहाँ के मकामी MNA साहब भी बैठे हैं, साबिक फलां साहब भी बैठे हैं, साबिक, और मुफ्ती अब्दुल कवी दूल्हा बन के जा रहे हैं, और सारी तस्वीरें। साहब, रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के हवाले से एक आध बात कर लेते हैं। रमज़ान में सिगरेट पी सकते हैं रोज़ा रख के? मेरे बेटे बात ये है, और शायद आपको रोयत हाल कमेटी पे इस वजह से भी फारिग किया गया है। आपकी एक वीडियो भी आई हुई थी सिगरेट के ऊपर, रमज़ान मुबारक में सिगरेट के ऊपर।
वो बात ये थी कि मेरे यहाँ आई थी किंदील बलोच, बड़ा मुख्तसर करते। किंदील बलोच जनाब जब चली गई तो उन्होंने एक वायरल कर दिया जिसके अंदर वो सब कुछ है। उस पर इसी हाफिज अब्दुल्ला जिसके नीचे का मामला अल्लाह ने उड़ा दिया है, इसने कहा था कि अगर रोहित जलाल कमेटी में मुफ्ती अब्दुल कवी रहेगा तो उसके अंदर किंदील बलोच भी रहेगा। मैंने एयरपोर्ट में बैठ कर कहा जी मैं इस्तीफा दूंगा। सिगरेट कैसे क्या ताल्लुक है? हाँ, ये एक इज्तिहादी मसला है, क्योंकि मैं तो निकाह और तलाक इन मसाइल को देखता हूँ जो नौजवानों का ये तो मौलवी साहबान के काम है वो इज्तिहाद करें, और उनके इज्तिहाद के अंदर बाहमी इख्तिलाफ भी बहुत। तो आप इज्तिहाद क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता कि कोई काम तो ये मौलवी भी करे। मैं अपने इदारे की खिदमत कर रहा हूँ बगैर तनख्वाह लिए। ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, कौन ले रहा है? वो तो कहते हैं हम एक रुपया भी नहीं लेते, हमें तो सिर्फ टीएडी मिलता है, आने जाने का किराया मिलता है। जितने ये मेरे कराची के मुफ्तियान के मदरसे हैं, मुफ्ती मुनीब साहब, मैं नाम क्यों लूँ, राग़िब नईमी साहब, ओहो, ये सब अपने मदरसों से तनख्वाहें लेते हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं। कमाल है। एक पाकिस्तान का मुझे मदरसा बताएं जिसका मोहतमिम और जिसका मुफ्ती का है और मुदर्रिस का मैं तनख्वाह नहीं देता, मैं जुर्माना मांगता। सब तनख्वाह लेते हैं, सिर्फ एक मेरा मदरसा है जिसका चंदा भी नहीं, मेरे बुजुर्ग लिख के गए। सर सैलरी कितनी थी रोहित लाल कमेटी में? कोई 1 रुपया भी नहीं होता था। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं हम तो रोहित लाल कमेटी से 1 रुपया भी नहीं लेते। नहीं लेते, सिर्फ 1000, आप सुन के मुस्कुराएंगे, सिर्फ 1000 रुपये मिलता था। 1000 रुपये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को। अच्छा। तो वो लिफाफ उठा के मुझे दे रही थी कि देख लो भाई 1000 है। बहरहाल ये उलमा हजरात बेचारे इस लिहाज से मसलूम है। आपको एक मज़ेदार बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस वक्त जो कराची, उन्होंने कहा इस वक्त जो इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 2, 3, 4 मौलवी साहबान, सारे मेरे दोस्त हैं जी, ये मदा सरा नहीं है, ये ख्वाजा सरा है। ये ख्वाजा सरा बेचारों का क्या होता है? इनके मुकद्दर में जनाब नहीं। रोहित जलाल कमेटी के मेंबर में जो आजकल हमारा भतीजा है मोहतरम मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद है, वही तनख्वाह जो बादशाही मस्जिद वाली वही मिलती है। रोहित जलाल कमेटी के चेयरमैन के हवाले से 1 रुपया नहीं मिलता। हाँ, गाड़ी पे जाओगे तो गाड़ी का किराया, जहाज पे जाएं तो जहाज़ पे जाओगे तो इनके मुकद्दर में जहाज़ पे जाना होता ही नहीं, इसलिए सारे बेचारे, मैं हवाई जहाज़ पे जाता था तो हवाई जहाज़ का किराया मिलता, उसके अलावा कतई तौर पे 1 रुपया तनख्वाह नहीं, न टीए है न डीए है। अच्छा, रिहाइश के लिए एक होटल में हमें ठहराते थे, अलबत्ता खाना हमें अपना खाना पड़ता था। बहरहाल तफसील में जाए बगैर बात ये है कि ये जो मुफ्ती आने की नाम है अल्हम्दुलिल्लाह मदारस से तनख्वाह लेते हैं, अच्छी बात है, तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। क्यों? इसलिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ दीन के लिए। तो उनको कहें ना कि ये इज्तिहाद करके बताएं कि एक टीका लगता है गोश्त में, वो कहते हैं उससे रोज़ा नहीं टूटता, जो रग में लगे उसके बारे में कहते हैं टूट जाता है। एक साहब ये कहते हैं कि जनाब जिस तरह आपने फरमाया कि सिगरेट का कश लगाते हैं वो यहाँ तक रहता है तो इसलिए रोज़ा नहीं टूटता। जन हजरात ने कहा नहीं, हाल के अंदर भी इसका धुआं जाता है, धुआं तो फेफड़ों तक जाता है, इसीलिए ये इज्तिहाद करके बताए ना। मुफ्ती साहब आप भी ये खिदमत सारे चलो, मैं जो आपने मसला निकाह और तलाक से अलग का बताया तो इसमें मैं रिसर्च करूँगा, तहकीक करें। अगर वोडका के लिए मैं 3.25 घंटे मरी वाली फैक्ट्री में जा सकता हूँ, आपके फरमाने पर 2, 4, 5, 10 जो सिगरेट पीने वाले हैं उनको बुला के उनसे पूछ के जब कश लगाते हो हुआ कहाँ तक जाता है, तो ये मेरा वादा हो गया कि अगली आप ज़बान। बड़े वो ऐसे अंदाज से कर रहे हैं, लगता है कोई आप ही करते तो नहीं? यार मेरी मौजूदगी में सब कुछ होता है, मैं देखता हूँ, मैं बड़ा बाखबर बड़े आदमी हूँ। ऐसे वो ना ऐसे करके किया है बड़ा। आप कभी अपना ये जो हमारी असम्बली है ना इससे बाहर जब MNA हजरात तशरीफ ले आए ना, उनके अंदाज देखा करो, यही होगा। मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि रमज़ान शरीफ से पहले 8, 10, 15 जो बड़े मज़ेदार ओहदे वाले होंगे और बड़े मज़े से पी रहे होंगे सिगरेट, तो सबसे पूछूंगा ये जो नाक के ज़रिए निकालते हो धुआं, मुंह के ज़रिए निकालते हो, कभी कभी जनाब 2-3 सेकंड के लिए वक्फा भी फरमा देते हो, फिर उसके बाद धुआं निकालते हो। इंशाअल्लाह मैं हर चीज़ पूछ के जब बताऊंगा तहकीकी बात होगी और इंशाअल्लाह सुनने वाले को भी मज़ा आएगा कि मुफ्ती। तो ये फतवा आप रमज़ान से पहले जारी करेंगे? मैं करूँगा, क्योंकि आपने पूछा है मसला रमज़ान से पहले, ज़रूरी है ना, इसमें उम्मत की रहनुमाई ज़रूरी है। चलो मैं बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा हार्ड इशू है रमज़ान में। हर बंदे ने सहरी इफ्तारी करके कोई करना होता है, हज़म भी करना होता है। अपना अल्कोहल के ऊपर मैंने इतनी रिसर्च की है तो ये तो चलो मेरे मुल्क में पी जा रही है, तो इसके बारे में